हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर 6 में बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका उल्टा उसका कन्वर्स हम कल कर चुके हैं। आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। तो सिमिलर फिगर्स जैसे आप यहाँ ये सर्कल्स देख सकते हैं, ये इनके सिर्फ साइज वेरी कर रहा है, बाकी देखने में बिल्कुल सेम है। ऐसे यहाँ पे स्क्वायर देख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। छोटा बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो उनके जो देखने में है वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, और आपके इनकी लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही चीजें। यहाँ पे देखिए ये आपके सिमिलर फिगर्स में आ गए, सिर्फ एक छोटा एक बड़ा है, बट सारी चीजें उसमें सेम ही है। अब यहाँ पर अब जैसे कि ये फिगर दिखा दी है, ये सारे सिमिलर फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं और एक सर्कल बना दूं तो ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये सिमिलर नहीं है। सेम फिगर हो, सेम शेप हो, बट साइज अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर फिगर आपके साइज तो आपको पता है कि सेम ना हो, लेकिन उनके देखो एंगल सेम है। यहाँ 70 तो यहाँ भी 70, 85 85, 100 100, 105 105, तो यहाँ पर एंगल सेम है। और जो साइड्स का रेशो है, मतलब अगर मैं ये अपॉन में इसको रखूं और इसको अपॉन में इसको रखूं और इसके अपॉन में इसको रखूं, इसके अपॉन में इसको रखूं, तो आपका सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखो 3/0, 1/3, इसको मैं काट दूंगी 1 या ऊपर नीचे, वो डिपेंड करता है किसको ऊपर किसके नीचे रख रहे हैं, लेकिन सब सेम आएंगे जब उसको आप सॉल्व करोगे। यहाँ देखो आप, ये दोनों फिगर्स दे दिए हैं आपके जैसे, तो यहाँ इनका सबका 90 एंगल है, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशो इक्वल नहीं है, वहां पर रेशो इक्वल होती है। अगर मैं अपॉन पे रख रही थी सारी साइड्स को, करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ये साइड तो ये साइड, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है, यही वाला स्पेस तो ये वाला, ठीक है। एक बार ऊपर ये रख ली, फिर नीचे ये, ऊपर इस साइड को इस वाले शेप का रखा था हमने, तो नेक्स्ट भी इसको रखेंगे, ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, तो इनका रेशो और एंगल दोनों इक्वल थे। यहाँ एंगल इक्वल है बट साइड्स का रेशो इक्वल नहीं है, तो ये हमारी सिमिलर फिगर में नहीं आते। यहाँ पर देखिए अब आप 6.1, ऑल सर्कल्स आर क्या, कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर, सिमिलर होंगे, ठीक है। शेप उनकी अलग, साइज उनका अलग अलग हो सकता है, बट उनकी शेप एक ही जैसी है। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। स्क्वायर भी आपने देखा पहले भी एग्जाम्पल में, सिमिलर होंगे, साइज अलग हो सकता है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से, इक्विलैटरल। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं, साइज इक्विलैटरल मतलब जिनकी साइड्स इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है, वो सारे एक होंगे। आइसोसेलेस में तो वेरी करेगी, डिफरेंट होंगी। 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स सिमिलर। अब यही 2 पॉलीगन है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया था, उनके जो एंगल है इक्वल और साइड्स का प्रोपोर्शन, साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल, तो वही चीज है। 2 पॉलीगन्स ले लिए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर इक्वल लिख दो, और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। रेशो में है, रेशो इक्वल है मतलब प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देना है, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करा देती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बेस बन जाएगा। अब कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में डिफरेंस पता चलेगा। कॉन्ग्रेंट में बिल्कुल सेम होते हैं सारी चीजें, साइड भी सेम, एंगल भी सेम, सब कुछ सेम। लेकिन जो आपका सिमिलर होता है उसमें सेम नहीं होती, साइज वेरी करता है, छोटा बड़ा होता है। बाकी वो चीज आपकी जैसे स्क्वायर है तो छोटा भी स्क्वायर बड़ा भी स्क्वायर, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर और एक रेक्टेंगल वो सिमिलर नहीं होंगे, सेम फिगर होंगे, साइज डिफरेंट हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल देने हैं सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर में आपके ट्रायंगल ले लो, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ले लो, या स्क्वायर्स ले लो, या सर्कल्स ले लो, 2 आप ले लो अलग अलग साइज के। नॉन सिमिलर में आप एक ट्रायंगल ले लो, एक सर्कल ले लो, अलग अलग शेप ले लो। यहाँ देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर नोट, ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये तो थोड़ा सा झुका हुआ है, रोम्बस टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, जबकि साइड का तो रेशो इक्वल है, 3/1/2 करूंगा और कट के मेरा सेम ही आएगा, बट एंगल्स आर नॉट सिमिलर, एंगल्स आर नॉट इक्वल, इसलिए ये दोनों फिगर्स आपस में सिमिलर नहीं है। तो आप इसमें यही रीजन दोगे
कि एंगल्स आर डिफरेंट, सो द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। 6.2 पर आ जाओ। आपने बीपीटी कर लिया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कर लिया, उसका कन्वर्स भी कर लिया। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन है 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए, आप फिगर बनी हुई दी है, आपको यहाँ दिया है, ये दिया है, ऊपर आपको 1 दिया है, ये फाइंड करना है। तो आपको आता है इसमें करना, हमारा बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मतलब एडी, फर्स्ट का फर्स्ट वाला देखो, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, हमारे पास AD कितना है 1.5 अपॉन BD कितना है 3, AE कितना है 1, EC हमें फाइंड आउट करना है। और ऊपर क्वेश्चन में कहा था कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC। तो पीपीटी में यही कहते हैं, ये पैरेलल खुद से देते हैं और उसका रेशो इक्वल हम करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट करके फाइंड करना है। अपॉन में है EC, जिसको मुझे फाइंड करना है तो पलट दो, अपॉन खत्म हो जाएगा, EC अपॉन 1, और यहाँ पर 3 अपॉन 1.5, पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगा दो, 1 हटा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो EC इक्वल्स टू, इसको काट दो, 15 1 52 EC इक्वल्स टू 2 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें भी सेम वही चीज की है। अब की बार हमें क्या निकालना है, AD। ठीक, अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। सेकंड में ट्राइंगल खुद से बनाओ, हमें ट्राइंगल बनाना है PQR, और इन्होंने कहा है कि ये हमारे EF पॉइंट्स है PQ पर और PR पर। PQ पर E पॉइंट है और PR पर F पॉइंट है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर, ये पैरेलल है क्या। अब हर एक केस के लिए बताना है कि क्या ये दोनों पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले ही देखना पड़ेगा कि ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन आ रहा है कि नहीं। अगर इक्वल आ गया, दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, तो कह देना हाँ, यस दिस पैरेलल टू दिस। अब फर्स्ट केस में देखो, PE कितना है फर्स्ट केस में हमारे पास, हमारा इसमें बीपीटी अगर लगाते हैं, हम थेल्स थ्योरम लगाते हैं, तो PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ऐसे करके लगाएंगे। अब ये सारी चीजें गिवन है, चारों चीजें गिवन है, सब आप पुट करते जाओ। PE आपका है 3.4 और 3.9, EQ आपका है 3, PF आपका है 3.6 और FR आपका है 2.4। इसको आप सॉल्व करना है। पहले पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगा लो, पॉइंट हटा लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट हटा दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट हटा दो, बस। अब ये सिंपल होगा, 39 अपॉन 30 इक्वल्स टू 36 अपॉन 24। इसको काट दो, 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 0, 3 1 जा 3 2 जा और 3 8 जा। ठीक है, तो ये तो इक्वल नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए तो फर्स्ट केस में क्या होगा, हमारा ये पैरेलल नहीं हो, क्योंकि इक्वल नहीं आया। 13 अपॉन 10 इक्वल्स टू 12 अपॉन 8। आगे भी इसको ऊपर नीचे काट लो, लेकिन इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए दोनों पैरेलल। आप लिख दो कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ये वाला पैरेलल नहीं है QR के। इस तरह से आपको चेक करना हर एक क्वेश्चन में। अब हमने इस तरह से आपको फिगर दी हुई है कि ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। यहाँ आप पहले इस ट्रायंगल में जाना ABC में, और आप इसमें बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम अप्लाई करना। उसका मतलब ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये। ऐसे आप दूसरे ट्रायंगल में जाना ADC में, फिर से बीपीटी अप्लाई करना।
इसका मतलब ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये। देखो, और दोनों जगह जब हमने इस ट्रायंगल में लगाया, AM और अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC, AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC, तो दोनों में ये चीज सेम है। फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या कंक्लूड किया, जब ये इक्वल है तो आपस में ये भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND, ये हमें पता चल गया। अब इसको आप जो हमें प्रूफ, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें इसमें तीन चीजें लिखनी होती है। गिवन, क्या गिवन है, जो गिवन है हमारा वो सारा लिख देंगे क्वेश्चन में, गिवन जितनी चीजें हैं। और टू प्रूव में हमें जो भी प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए दिया है, जैसे क्या दिया है, AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, तो ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया है, वो लिख देंगे। कई बार प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है हमें अपनी तरफ से किसी क्वेश्चन में, तो 4 स्टेप होते हैं। कॉमनली तो 3 ही स्टेप होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 4 हो जाते हैं जब कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है। गिवन होता है पहला, फिर टू प्रूव, फिर उसके बाद प्रूफ देना शुरू करते हैं। मैंने डायरेक्ट आपको प्रूफ से स्टार्ट करा दिया। अब यहाँ इसको आप क्या कर लो, पलट लो, रिवर्स कर लो, क्योंकि हमें अपॉन में अभी हमारा ये नहीं आ रहा है, अभी इसको पहले रिवर्स कर लो। बाय रेसिप्रोकल हमें क्या मिल गया, MB अपॉन AM इक्वल्स टू ND अपॉन AN। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर लो, बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड 1 ऐड करूंगी तो हमारा हो जाएगा MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल्स टू ND अपॉन AN प्लस 1। यहाँ भी एलसीएम लो, यहाँ भी लो। एलसीएम लेने के बाद जो आपका आएगा उसको आप क्या करोगे, जैसे AM एलसीएम आया तो MB और 1 मान के AM आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई MB प्लस AM इक्वल्स टू, यहाँ भी 1 अपॉन में मान के AN हो गया, ND प्लस A। एलसीएम लेने के बाद आ गया आपका MB, ये वाला MB और AM, ठीक है। MB और AM आपका हो गया MB और AM, ये दोनों मिलाकर क्या बन गया आपका AB, ठीक है। क्या बन गया ऊपर आपका AB, नीचे कितना हो गया AM। ऐसे ND और AN मिलाकर, ND और AN मिलाकर पूरा बन गया AD, AD अपॉन नीचे क्या है AN। लेकिन हमें जो प्रूफ करना था वो क्या करना है कि हमारा AM ऊपर और AB नीचे, ऐसे AN ऊपर और AD नीचे, तो इसको फिर से रेसिप्रोकल कर लो। जो प्रूफ करना है उसका उल्टा तो आ ही गया ये, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर लो। AM ऊपर AB नीचे इक्वल्स टू AN ऊपर और AD नीचे, ठीक है। अपने हिसाब से हम चलेंगे, जैसे हमारा दिमाग चलेगा, काम करेगा।